नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने भारत के इतिहास की आगे की चर्चा करेंगे। हमारे जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक चल रहा था, माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, कुछ समय तक आपकी क्लासें जो है मैं किसी कारणवश नहीं ले पाया, लेकिन आज से आपकी क्लासें जो है रेगुलर रहेगी। तो अपने इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जो पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो और उसके बाद चनहुदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था। अब चनहुदड़ो के बाद अपने भारत का एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है भारत के प्रमुख स्थल का जिसका नाम है आपके लोथल। तो हम अब किसकी चर्चा करेंगे? लोथल की चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नाम क्या है स्थल का? लोथल। ठीक है, क्या नाम है उस स्थल का? लोथल। तो हम चर्चा किसकी करेंगे? लोथल की चर्चा करेंगे। तो लोथल जो है, पहली बात तो ये है कहाँ लोथल, ठीक है। तो लोथल सबसे पहली बात अपनी ध्यान रखनी है, कहाँ है लोथल स्थल जो है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। लोथल का संबंध जो है कौन से राज्य से है? तो किससे है? गुजरात से है। अगर आपके ज़िला पूछे तो ज़िला आपके अहमदाबाद है। और ये जो है एक तरह से गांव जो है जिसका नाम है सरगवल, ठीक है। इसका संबंध किस गांव से है? तो इसका संबंध जो है सरगवल गांव से है, ठीक है। किसका संबंध? लोथल का संबंध जो है सरगवल गांव से है। और ये जो लोथल स्थल जो है, ठीक है, ये जो लोथल स्थल है ये नदी, जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है भोगवा नदी, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये लोथल स्थल? है भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा, ठीक है। वैसे तो दो नदियों के किनारे है ये, जिसमें नाम आता है सागरमती और भोगवा नदी के किनारे है वैसे तो ये है, लेकिन आप भोगवा नदी ही याद रखना क्योंकि ज़्यादातर पेपर में आपकी यही पूछी जाती है, ठीक है। इसी के साथ ही जो है अब बात आती है कि लोथल जो है इस स्थल की जो खोज है वो खोज किसने की थी? तो खोज के बारे में चर्चा करें तो सन 1954 ईस्वी के अंदर, कब? 1954 ईस्वी में इसकी खोज जो है वो रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसकी खोज? लोथल की खोज, ठीक है, रंगनाथ राव ने की थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में जो है सबसे विशेष प्रमाण जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं लोथल से, जो सबसे विशेष प्रमाण की हम अगर बात करें तो विशेष प्रमाण में सबसे पहला बात आता है कि यहाँ पर जो है चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं हमें। किसके? चावल प्लस बाजरे, ठीक है। चावल प्लस बाजरे के प्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछे प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से जो है चक्की के दो पार्ट भी मिले हैं, ठीक है। आटा पीसने की जो चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्की के दो पार्ट भी हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और लोथल में जो मकान थे, ठीक है, मकान जो है वो कैसे प्राप्त हुए हैं, या हमें कच्चे घर के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ये भी जो है चनहुदड़ो की तरह एक क्या था? औद्योगिक नगर था, ठीक है। लोथल भी चनहुदड़ो की तरह एक क्या है कि औद्योगिक नगर था। यहाँ से जो है हमें चनहुदड़ो की तरह ही मनके बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। किसके? मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैसे मापतोल के जो साधन होते हैं, ठीक है, मापतोल पैमाना जानते हो, बाट, एक तरह से बाट के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। किसके साक्ष्य? बाट के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। हमें यहाँ से एक तरह से क्या मिले हैं? हाथी दांत मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? हाथी दांत, ठीक है। हाथी दांत के अवशेष जो है एक तरह से हाथी दांत पैमाना मिला है। पैमाना तो जानते हो ना, हाथी दांत पैमाना जो है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है। और जिस क्षेत्र के लिए या जिस विशिष्टि के कारण जो लोथल जाना जाता है वो है यहाँ से प्राप्त हमें क्या? गोदीबाड़ा। क्या? गोदीबाड़ा, ठीक है। गोदीबाड़ा, या फिर आपके पेपर में पूछ ले डाक, यार ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था,
ठीक है, ध्यान रखना। और पिछली बार जो 2018 में सेकंड ग्रेड का पूछा था वो तो स्टेडियम का पूछा था, लेकिन ये पीछे जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये डाक यार्ड का पूछा गया, तो ध्यान रखना। या फिर आप इसको कह सकते हो क्या है, बंदरगाह तो जानते हो ना, जहाज़ों का अड्डा, समुद्री जहाज़ों का जो अड्डा है वो एक तरह से क्या कहलाता है, बंदरगाह। ठीक है, और ये जो है पूरी की पूरी संपूर्ण सिंधु सभ्यता का, किसका, संपूर्ण जो ये क्षेत्र जो मैं आपको बताऊं गोदीवाड़ा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। ठीक है, क्या है, सार्वजनिक स्थल था ये। पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता का क्या है, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना गया है। किसको माना गया है, ये जो गोदीवाड़ा या जो हमें क्या प्राप्त हुआ है, डाक यार्क प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो है और लोथल जो है, लोथल वालों की जो समुद्र की देवी थी, किसकी, क्योंकि आपको पता है गुजरात के अंदर है और गुजरात किसकी किनारे है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, जो लोथल की जो समुद्र की देवी थी उस देवी का नाम भी मिलता है, उसका नाम क्या है, सिकोत्री माता। ठीक है, क्या नाम है, सिकोत्री माता का यहाँ नाम मिलता है। और यहीं पर भी हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ से हमें 4 नाव के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने नाव के अवशेष मिले हैं लोथल से, हमें 4 नाव के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन नावों से हमें क्या पता चल रहा है भी, एक तो समुद्री मार्ग भी हमें मिला है, ठीक है, एक नाव के अवशेष भी मिले हैं। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि इनके माध्यम से जो है आपके दक्षिण पूर्वी जो देश हैं, ठीक है, कौन से, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, उन एशियाई देशों के साथ इनका क्या था, व्यापार था। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमें क्या है, व्यापार था। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें एक खोपड़ी मिली है, जैसे कालीबंगा के तरह ही यहाँ से हमें एक खोपड़ी प्राप्त हुई है। और खोपड़ी जो है उसमें जो है हमें पता चला कि ये एक तरह से शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण हमें यहाँ से एक तरह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल से जो खोपड़ी की एक तरह से क्या की गई है, शल्य चिकित्सा की गई है, इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भी लोथल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शवाधान के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। क्या मिले हैं, शवाधान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है एक पंचतंत्र में जो वर्णित है, ठीक है, विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसके अंदर जो कहानी जो वर्णित है, उस कहानी के जो है उस कहानी पर आधारित यहाँ पर एक साक्ष्य मिले हैं। क्या, कि चालाक लोमड़ी, ठीक है, किसके, चालाक लोमड़ी प्लस कोआ। ठीक है, इनकी कहानी के हमें साक्ष्य भी जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किस पर आधारित है, ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है, पंचतंत्र पर आधारित जो है ये हमें प्राप्त हुए। चालाक लोमड़ी कोआ, इनकी कहानी जो है पंचतंत्र पर आधारित है। ठीक है, यह पंचतंत्र में ऐसी कहानी वर्णित है, उसके साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, समाधान के मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, यहाँ से एक तरह से कालीबंगा की तरह ही अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से क्या है, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल वगैरह, और 3 युगम समाधियां भी मिली है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, 3, ठीक है, 3 युगम जो है हमें यहाँ से क्या मिली है, समाधियां मिली है। ठीक है, एक तरह से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये इतने अवशेष जो है हमें यहाँ से मिले हैं। तो इसी तरह से इसी के साथ ही जो है इस लोथल स्थल को एक उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। एक अन्य नाम भी लोथल का दिया गया है, वो ये है कि इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, लघु हड़प्पा की जो है संज्ञा दी गई है। और इसी के साथ साथ इसे जो है लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, एक तो लघु हड़प्पा कहा गया है या एक लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है, और ये किसने कहा है, SR राव ने कहा है। ठीक है, SR राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। किसको दी है, तो लोथल को दी है। ठीक है, किसको दी है,
लोथल को दी है। इसी के साथ साथ हम जो है एक स्थल राजस्थान का प्रमुख स्थल है उसी की चर्चा कर लेते हैं, इसी के साथ साथ ही अपने यहीं पर ही। और उस स्थल का जो है अगर मैं नाम लिखूं तो आप सभी भी जानते हो उस स्थल का नाम जो है क्या है, एक तरह से कालीबंगा। ठीक है, अब हम चर्चा किसकी करेंगे, कालीबंगा की। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। अचमो राजस्थान। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थल जो है स्थित है। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वैसे सिंधी भाषा का शब्द है ये, काले रंग की क्या होता है, इसका अर्थ है चूड़ियाँ। ठीक है, इसकी जो खोज है, खोज का समय अलग अलग है। राजस्थान की किताबें इसकी खोज क्या बता रही है, 1951 और 52 बता रही है। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये दोनों अलग अलग बता रही है। और अगर आप जो भारत के इतिहास की किताबें अलग अलग देखोगे तो उसमें जो है इसकी खोज का बता रखी है, 53 में बता रखी है। चलो जो भी है वो आपके सामने है। और किसने की थी, तो नाम आता है अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और ये जो जिस नदी के किनारे है, अगर नदी की बात करें तो ये प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, कौन सी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वर्तमान में जो है इसे क्या कहा जाता है, घग्गर नदी। ठीक है, वर्तमान में क्या नाम है इसका, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा स्थल है, कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसका जो उत्खनन है, क्या नाम है, उत्खनन, ये लगभग आपके 1961 से लेकर 1969 एकम 70, ठीक है 69 बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर इनके मध्य में जो है इसकी की गई थी जो उत्खनन का कार्य किया गया था। और किसके द्वारा, तो बी लाल और बीके थप्पर। ठीक है, ब्रिजवासी लाल, ब्रिजवासी ऐसे है, ब्रिजवासी लाल, क्या नाम है, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है, क्या नाम है, बालकृष्ण थापर, ये नाम है इसका, ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है, ये जो है ये इसके उत्खनन करता है। ठीक है, और अब जो अलग अलग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो तो आपको पता ही है, अभी 2 टीले वगैरह वो सारे के सारे तो यहाँ पर आ ही जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है अगर पशुओं में बात करें तो यहाँ पर ऊंट के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। किसके, ऊंट के प्रथम साक्ष्य जो है हमें यहीं से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ऊंट के प्रथम साक्ष्यों के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऊंट के प्रथम साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहीं से ही हमें जो है हल की आकृति के साथ साथ जो है हल की आकृति मिलेगी। तो हल के काम आवे, जुते हुए खेत जोतने के काम आते हैं। तो यहाँ से हमें किसके जो है हल की आकृति के साथ साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से हमें दोहरी फसल के प्रमाण भी मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, दोहरी फसल भी, यहाँ के जो निवासी हैं वो जो है 2 फसलें एक साथ बोते थे, 2 फसलें जो है एक साथ बोते थे, इसके प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर जो मकान हैं वो आपके कच्ची प्लस पक्की दोनों ईंटों के प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कच्ची प्लस पक्की दोनों ईंटों से प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों से मकान जो है हमें ज़्यादा मिले हैं, इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, कालीबंगा को क्या कहा गया, इसी के साथ साथ